क्लास 9 टू 12 2021-22 के स्टूडेंट्स ये वीडियो ध्यान से देखें। मैं न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप सीबीएसई का जो नोटिस है, इसका सब्जेक्ट पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या दिया गया है कि इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ द बोर्ड फॉर 2021-22 2021-22 में जो बच्चे बैठेंगे उनके लिए जो न्यू एग्जाम पैटर्न बनाया है सीबीएसई ने, उसके बारे में इसमें बताया गया। तो यहाँ हम सबसे पहले समझें कि ये क्यों चेंजेस हुए। ये हुए अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनाई गई थी, उसके तहत ये चेंजेस किए गए। उस पॉलिसी का मेन मोटिव क्या था कि रटने की विद्या को छोड़कर बच्चे समझने की विद्या पे ध्यान दें। तो सबसे पहले 9, 10, 10th की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, जो नोटिस के उस पार्ट को आप मैं दिखा रहा हूँ जिसमें 9, 10th के बारे में बताया गया है कि 30% जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल क्वेश्चन हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बिल्कुल सिंपल सी बात है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? कोई भी केस आपको दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनको सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, तो इस बच्चे की पोजीशन ये है, इस बच्चे की पोजीशन ये है, तो बीच में जो बच्चा आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ओके स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिज एक बनाया गया है तो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन। केस आपको एक दे दिया जाएगा, सिचुएशन ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल सही किए, आपको ऑब्जर्व करना है और अपनी मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ी है, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उनको अप्लाई करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन क्या होता है? ध्यान से देखिए, सोर्स बेस्ड मतलब जो सोर्सेज अवेलेबल हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी ये आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली जो अपना करंट में चल रहा है कोविड केसेस, तो कोविड केसेस पे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट्स, जितने स्टेट्स हैं इस साल में, इस स्टेट में इतने केस थे, इसमें इतने केस थे, इसमें इतने केस थे, तो आपको ओवरऑल इंडिया में उस साल में एवरेज नंबर ऑफ केसेस क्या थे। तो ये हो गया सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है ग्राफ बना के दे दें आपको, इस साल इतनी पॉपुलेशन रही, इस साल इतनी रही, मैक्सिमम कब रही, मोड, मीडियन, मीन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये हो गए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। अब 20% क्वेश्चन पे आते हैं। 30% तो ये हो गया जो मैंने बताया। 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क क्वेश्चन कैसे कि जो आपकी बुक है उसकी थ्योरी में से, बीच में से क्वेश्चंस निकाल के आपको 1 मार्क क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे साइंस में, फिजिक्स में जो भी बीच में क्वेश्चन हाईलाइटेड पोर्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, उसके बीच में से कोई क्वेश्चन बना के आपको दिया जाएगा। मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज के पहले कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं, थ्योरम दिए रहती है, उनमें से 1 मार्क क्वेश्चन बना के दिए जाएंगे, वो 20 मार्क्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो ये 50% तो आपका टोटल हो गया 1 मार्क क्वेश्चन। और इसमें मैं आपको स्टूडेंट बता दूं, आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो। थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि यहाँ बच्चों के फेल होने के चांसेस तो बिल्कुल कम हो गए। फेल होने का चांस ना के बराबर है, क्योंकि बिल्कुल 1 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप थोड़ी सी तैयारी करके भी पास तो आराम से हो सकते हो। बट मैं कहूँगा पास होने के बारे में क्यों सोचें, अच्छे मार्क्स के बारे में सोचें। आपको करंट अफेयर्स टच में रखता है, अपनी जनरल नॉलेज बनानी है। जनरल नॉलेज बढ़ा के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अप्लाई करके देखना है रियल लाइफ में, खुद ही अप्लाई करके देखना है रियल लाइफ में। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे डी होता है, कंपस होता है, उसका आपको पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, इस तरह के क्वेश्चंस आपको खुद क्रिएट करने और सॉल्व करने हैं, तो अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल आप बढ़ा सकते हैं। और बाकी 50% क्वेश्चन थ्योरेटिकल, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, ये क्वेश्चन आएंगे। 50% खाली लिखने के, मतलब आपके लिखने की मेहनत को कम कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच और थिंकिंग लेवल को रेज करना है। क्लास 9, 10 ओवरऑल अगर अपन देखें तो आपका 50-50 का पोर्शन है। 50% आपके 1 मार्क क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, और 50% क्वेश्चन आपके क्या है, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, 2, 3, 4 मार्क्स क्वेश्चन। अब अपन 11, 12 की तरफ चलते हैं। तो सर्कुलर में आप ध्यान से देखिए, क्लास 11th एंड 12th आपका 20% जो क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल है, मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, और 20% ऑब्जेक्टिव। तो इससे आपका क्या होगा, जो जेईई एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि उसमें यही क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशन बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चन, जिसमें आपकी डीप नॉलेज को चेक किया जाता है। और बाकी 60% आपका क्या है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग कोई अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।